संगोष्ठी को लेकर जो कुछ भी चर्चा हो रही अरे विधायक के माध्यम से जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं उस तरीके से। वैसे तो संगोष्ठी के 8 चरण, लेकिन वो 8 चरणों को हम लोग अलग अलग तरीके से उसको लेते हैं, कार्यक्रम करते हैं और उसको अंदर में मैं भी जाऊंगा नहीं। लेकिन संस्कारों की जहां तक बात आती है, बौद्धों के 5 संस्कार हैं। कौन कौन से 5 संस्कार है, कोई बोलेगा? वैसे चर्चा करना चाहूंगा। 5 संस्कार बौद्धों के कौन से? भाई 66 साल हो गए ना, अपने को बहुत बने हुए हैं। अगर अपने को अपने संस्कार नहीं पता तो फिर क्या पता रहने वाला है? कैसे होगा अपना? पहला संस्कार है गभमंगल संस्कार, जिसे हम लोग गोरवन भी कहते हैं। दूसरा है नामकरण संस्कार। तीसरा है प्रवजा संस्कार, जिसे विद्यारंभ संस्कार भी कहते हैं। चौथा है विवाह संस्कार और 5वां है मृत्यु संस्कार। ये 5 संस्कार हम लोग अपने जीवन में करते तो आ रहे हैं, लेकिन बौद्ध धर्मानुसार हमको किस तरीके से करना है ये हम लोगों को आज भी नहीं पता। भले हम वेल क्वालिफाइड हो गए, अच्छे पढ़ लिख गए, अच्छे पदों पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन बौद्धों के संस्कार कौन से हैं, किस तरीके से करना चाहिए, ये आज भी हमारे लोगों को पता है और ना वो लोग जानना चाहिए। और जब हम ये सारी चीज जानना ही नहीं चाहेंगे तो फिर हम अपने बच्चों को कौन से संस्कार देने वाले, ये विचार करने वाले हमको जानना पड़ेगा। अब मैं पहले संस्कार की अगर बात करता हूं, गभमंगल संस्कार, तो हमारे यहां पे 7वें महीने में किया जाता और पहले ही बच्चे के वक्त में संस्कार किया जाता, बाकी बच्चों के वक्त में क्यों नहीं किया जाता? पहला बच्चा होता उसको संस्कार देना और बाकी बच्चों को नहीं देना, ये कौन सा तरीका है? और हम लोग किस तरीके से करते हैं उस संस्कार को, हमको थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट संस्कार है। क्योंकि आपके परिवार में एक नया जीव आने वाला है, एक नया व्यक्ति आने वाला होता है। हम कैसा करते हैं हम जानना चाहेंगे। आप ही लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, विद्या तो ये बताइए। हाँ सुधा तो गोरवन कसे करता? हिरवीसाठी करतात आणि त्यानंतर तिला म्हणतो देवीचा रूप देऊन ते तिला सजवतो आणि मग ते भाज्यामध्ये मिठाई देतात असं। अजून कोण सांगेल? काही तुम्ही बोला. ताईने सांगितलं तेच बरोबर आहे. हे बरोबर आहे. नाही ते बरोबर नाही. आताची परिस्थिती बदललेली आहे, पण आधीपासून ते कसं सुरू होतं आम्ही पण आता तसंच पाहिलं होतं. पण आता जेव्हा इथे धम्माच्या मार्गाला जेव्हा आम्ही आलो तेव्हापासून थोडी सुधारणा झालेली आहे. अजून काय करतात मला या व्यतिरिक्त आणखी काय करतात? त्यांच्याकडे आम्ही तरी पण करतात. माहीत असून करतात. नाही करायला पाहिजे, बदलायला पाहिजे. बौद्ध धर्म के अंदर में देवी देवता के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं, ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं। फिर हम गर्भवती महिलाओं को देवी का जैसे क्यों सजाते हैं? हरी साड़ी, हरा ब्लाउज, हरी चूड़ियाँ, कमर में फूल, हाथ में फूल, सर पे मुकुट, दूल्हे पे बिठाना, ये सारी चीजें करना, क्या ये बुद्धिज्म में है क्या? हमको समझने वाली है। बुद्धिज्म के अंदर में सारी प्रक्रिया शुभ्र वस्त्र के अंदर में होती है। हम किसी भी धर्म कार्य में जाए तो हमको सफेद वस्त्रों में जाना पड़ता है। हमारे यहाँ शादी होती तो सफेद वस्त्र के अंदर में,
मृत्यु भी होता है तो सफेद वस्त्र के अंदर में। तो सारी चीजें हमारे यहाँ सफेद वस्त्र के अंदर में होती है, तो फिर ये गोरवन का कार्यक्रम हरी साड़ी हरी ब्लाउज के अंदर में क्यों मनाया? ये कहाँ तक जायज है? फिर बुद्धिज्म के अंदर में स्त्री को समानता की बात है। महिलाओं को सजाते हो, पुरुष को तो नहीं सजाते उस तरीके से, ठीक है ना? सवाल अब ये है कि 7वें महीने में ही क्यों? उसके बाद क्यों नहीं करते या उसके पहले क्यों नहीं करते? 7वें महीने में ही हम गोरवन क्यों करते हैं? 7वें महीने में बच्चा पूरा आकार ले लेता है और 7वें महीने तक माँ जो कुछ भी ग्रहण करती है, जो कुछ भी सोचती है, जो कुछ भी विचार करती है, वो सारे बच्चा उससे ग्रहण करता है। 7वें महीने के बाद वो सारी चीजें नहीं कर पाता, इसको सहमति नहीं करता उसके बाद। लेकिन यहाँ पर 3 महीने के बाद में अपनी सुविधा अनुसार हमको जैसे करना है उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन गोरवन भी कहाँ करना चाहिए, इसका भी एक विचार है। हमारे यहाँ कहाँ करवाते हैं गोरवन? मायके में करवाते हैं। क्यों? ससुराल में क्यों नहीं करवाते? मायके में क्यों करवाते? है ना? हमारे लिए ये सारी कोई बंधन वाली चीजें नहीं है। मायके में कराया जाना ये कोई बंधन कारक नहीं है। वो अपने ससुराल में भी कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अगर लड़की के माँ बाप अगर गरीबों के करने की क्षमता नहीं होगी, तुम अपने यहाँ भी करवा सकते हो ना, कोई उसमें कोई पतंजलि वाला काम तो है नहीं। मेहमान तो आपके यहाँ आने वाला है, खुशियाँ तो आपको भी है, इसलिए मैं उनका मैंने वहाँ करोगे तो ज़्यादा खुशी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसी कोई बात तो है ही नहीं उसके अंदर में। तो हम कहीं अपनी सुना, मेरे हिसाब से तो ससुराल में ही होना चाहिए वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज इसमें संस्कार वाली बात आती है। अब जहां तुम ये सारी चीजें करते हो वहां घर में परित्राण लेते हो। जब परित्राण हम लेते हैं तो परित्राण लेने के लिए हम किसको बुलाते हैं? बंते जी को बुलाते हैं, ठीक है ना? और हमारे यहाँ बंते जी का बड़ा प्रैक्टिस है। मैं ये नहीं कहता कि बंते जी को मन नहीं बुलाया जाता, बिल्कुल बुलाना चाहिए। बंते जी को बुलाना चाहिए, उनका एक अपना आसन होता है, उनका आसन देना चाहिए, उनका सम्मान है, उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन बंते किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं कर सकता, इस बात को हमें ध्यान रखना। संस्कार जो करो विधि करवाना है वो उपासक ही करवा सकते हैं, बंते जी नहीं करवा सकते। क्योंकि बाबा साहब बुधायन सभा के अंदर में ओरिजिनल आकर्षण की अगर तुम देखते हैं तो पेज नंबर 180 के ऊपर में भिक्षु और ब्राह्मण के कर्तव्य जो लिखा चैप्टर है उसमें आप देख लीजिए, पेज नंबर 183 के ऊपर में क्लियर कट लिखा हुआ है। ब्राह्मण जन्मजात होता है, वो अपना पेट भरने के लिए सारी चीजें करता है। बनते को परिवार से करना पड़ता है, घर छोड़ के वो बनते बनता है, उसे सारी चीजें सीखनी पड़ती है। तो जन्मजात नहीं होगा बनते, उसको बनना पड़ता है, वो सारी चीजें सीखनी पड़ती है। और जो बनते स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा वो दूसरों को किसी को भी दाम्पत्य जीवन में नहीं मान सकता और अपना पेट भरने के लिए बनते की कोई संस्कार नहीं कर सकता। बनते जी हमेशा दे सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, संस्कार नहीं करवा सकते। जब आज तो हम लोग बनते जी को बुलाते हैं और आज के तारीख में मैं ऐसा कहता हूँ कि बनते जी के जो आपको करने के लिए जाता हूँ, लेने के लिए जाता हूँ, उनको लेने के लिए जाता हूँ बनते जी की, तो बहुत से बनते जी मेरे नजर में ऐसे तो अपन पहले भी बताते कि मेरी कुछ स्थिति है, इतना आप देते होगे तो मैं आता हूँ, अन्यथा नहीं आता। कि हमको ऐसे पैसे लेने वाले और बनते नहीं चाहिए। हमको विचार करना है, दान देना है तो हमको स्वेच्छा से देना है। दान देना है तो हमको हमारी इच्छा से दान देना है। कोई मांगेगा कि वो इतना होना इसलिए कि वो ब्राह्मण है क्या, तो मांगता वो पहले से शहर आता है 10,000 लगेंगे, 15,000 लगेंगे, लोग देते हैं उसको कुछ ठहरते हैं, उसने फिर देने के तैयार होते हैं तब ब्राह्मण जाता, नहीं तो नहीं जाता। आज हमारे जो बंदे पैसे मांगता होगा ऐसे बंदे को कतई नहीं बुलाया। ऐसे लोग जो मुंह से पैसे मांगे ऐसे लोगों को बुलाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज, सुबह गौरवण के वक्त में आप यहाँ पर सील लेते हो, शाम को क्या करते हो?
शाम को क्या करते हैं? नॉनवेज का कार्यक्रम होता है, जब इधर आप शील ले रहे हो उधर आप शील तोड़ रहे हो, क्यों ऐसा? एक दिन भी हम पालन नहीं कर सकते शीलों का। फिर पुरुष मंडली तो कोई कहती है कि यहाँ शील लिए, सुबह शील लेते और शाम को बच्चे पे क्या करते हैं? तो जायज है क्या? तो आपने शील इधर शील लेना और इधर शील तोड़ना, तो लेना ही क्यों? सबसे बेहतर तो ये है कि हम पालन ही नहीं कर सकते किसी चीज का, तो फिर उससे करने की क्या आवश्यकता है? तो उससे दम बदनाम हो रहा है, नहीं हो रहा है? दम बदनाम होता है। तो हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिसका हम पालन करें। फिर क्या होता है? अगर आप किसी को रिश्तेदार को हमारे अगर कोरोना के घर में आते तो क्या करते हैं? 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये का ब्लाउज लेकर, जो जिंदगी में हम सीकर भी नहीं पहन सकते, क्यों लाए थे इस चीजों को? समझने वाली बात है। अगर हर माँ बाप को, दादा दादी को, नाना नानी को, उनके किसी को भी अगर रिश्तेदारों को लगता होगा कि हमारा आने वाला जो मेहमान है वो गोरा घूमता होना चाहिए, तो फिर भैया 20 रुपये 25 रुपये का ब्लाउज का पीस लेके आ जाओ, 50 रुपये का आलू और बाजार करके लेके आओ, वो ला के दे दो। लेकिन हम ऐसा नहीं, क्यों लेके जाएंगे? अगर हमसे सुंदर निकल गया तो क्या होगा? विचार करने वाली बात है। जैसे ताई ने बताई कि हम लोग 5 कटोरियाँ भी रखते हैं। आप साइंस तो बहुत एडवांस हो चुका है। जो 5 कटोरियाँ आप रखते हो, 5 कटोरी में क्या रखते हो? एक कटोरी में जलेबी, एक कटोरी में पेड़ा, एक कटोरी में कुछ, ठीक है? अब मैं आपसे ही पूछता हूँ, चलो ठीक है, जिस कटोरी में, अब बच्ची को नहीं मालूम किस कटोरी में क्या है, गलती से जिस कटोरी को उसने हाथ लगाया उसमें जलेबी निकली, तो क्या क्या फायदा होने वाला है? लड़की होगी। और पेड़ा निकला लो, और दोनों के अंदर कुछ और निकला लो, 5 कटोरियाँ रखे ना हमने, फिर क्या होने वाला है? तो ये विचार करने वाली बात है। इससे आगे अंधश्रद्धा की बातें हैं। साइंस डेवलप हो चुका है, लड़का कैसे होता है, लड़की कैसे पैदा होती है, ये सारी चीजें सबको पता है। तो हमको ये सारी चीजें मालूम होते हुए भी हम ये अंधश्रद्धा वाले काम, हम लोगों को ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए और गलत करके हम लोगों ने हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल खूबसूरत में होना चाहिए। महिला के हाथ से घंटे जी को, अच्छी संस्थाओं को, बिहारों को, गर्भवती महिला के हाथ दोनों प्रत्येक देने के दान देना चाहिए। दान का हमें इससे ज़्यादा जरूरत अंदर में नहीं आने बातें मैं बताने वाला हूँ। मैं इतना ही कहते हैं कि ये बहुत सादगीपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पहले बच्चों के वक्त में नहीं, संस्कार तो दूसरे भी बच्चों को मिलना चाहिए, दूसरा होगा उसको भी मिलना चाहिए, लेकिन संस्कार हम पहले ही बच्चों को देते हैं। बाकी इसमें हम लोग सारी चीज़ें नहीं करते। हमको हर बच्चे को हर बच्चे को और वो करना चाहिए हम लोग को। और ये सारी चीजें नॉनवेज वगैरह का कार्यक्रम कम से कम जिस दिन हम सील लेते हैं उस दिन तो ना करें। अब बाकी दिन आप खाते हो, इसके लिए मैं तो मना नहीं करता, लेकिन जिस दिन हम लोग सारे से कार्यक्रम करते हैं तो उस दिन कम से कम हमने अपने घर में तो ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी का सबसे आज 64 साल हो चुके हैं, आज भी हम लोग बौद्ध बोलकर अपनी पहचान नहीं बना पाए। आज भी कोई हमको बौद्ध नहीं बोलता। फिर बौद्ध क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हम अपने संस्कारों का पालन नहीं। हमने अगर अपने संस्कारों का पालन किया होगा तो हमने ये सारी चीजें हमने उस तरीके से की होगी। सही घड़ी का बंदा नहीं ये बोला नहीं ऐसा बाकी संस्कार में सांगत नाही। वेळेचं बंधन आहे ना। 67 सालों में हम लोग अपनी पहचान नहीं बनाना है। अगर अपनी पहचान हमको बौद्ध बोलकर बनाना है तो हमें अपने संस्कारों को मानना होगा, उस पर हमको अमल करना होगा। दूसरा संस्कार आता है नामकरण। नामकरण संस्कार के अंदर में ये देखा जाता है कि बार बार